ओके। चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के चौथे दिन हमारे 18 दिन का जो कोर्स है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज का है चौथा अध्याय। 1 मिनट में जरा दरवाजा बंद करके आती हूँ। चलिए, मंगलाचरण करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी। माता जी आप म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्णा माता जी। राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए, सब लोग अनम्यूट कर लीजिए और 3 बार हम सब लोग साथ में बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। सब लोग म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। आज है हमारा अध्याय चौथा, जिसका नाम है ज्ञान योग, और इसे दिव्य ज्ञान का योग भी बोला जाता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या हमें बताने वाले हैं भगवान। तो ये है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है हम लोगों के लिए? क्योंकि ये यथारूप जैसे भगवान ने बताया है उसी तरीके से है। इसमें कुछ भी मनगढ़ंत ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गुरु शिष्य परंपरा से जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है प्रभुपाद जी को, वो ही पूरा उन्होंने इसमें उतारा है। और इसलिए ये सच्चा ज्ञान है ना, एकदम शुद्ध ज्ञान है इसमें, और इसलिए हम इसे ही पढ़ते हैं। वैसे श्रीमद् भगवद गीता के तो बहुत सारे संस्करण निकले हैं दुनिया में, करीबन कहते हैं 600 से भी ज्यादा संस्करण इसमें है, कई कई अलग अलग भाषाओं में है। लेकिन खास करके जो इंग्लिश में लोगों ने लिखा है ना, तो उसमें बहुत सारा मनगढ़ंत ऐसा है। यानी कृष्ण का नाम तो चाहिए, लेकिन कृष्ण वास्तव में जैसे है वैसे उन्होंने अपने भाष्य में लिखा नहीं है। तो एज इफ इमेजिनरी कैरेक्टर है और इस टाइप का कुछ कुछ लिखा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो वास्तविक ज्ञान है वो हमें श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से मिलता है, इसलिए हमने यही पढ़ना चाहिए। हम आप लोगों से सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग ये किताब जरूर घर में रखें, जरूर लाए। घर में सिर्फ रखना नहीं, पढ़ना है उसे, ठीक है? और बहुत सुंदर किताब है, जितना पढ़ोगे उतना आपको नया नया ही आनंद आएगा। हाँ, तो इसे आप लोग जरूर ले, ऐसा मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से। तो पहला श्लोक है,
इस अध्याय में शुरू में हम भगवत गीता के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं और फिर आगे भगवान अलग ज्ञान देंगे। तो इतिहास कैसा आ रहा है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्ईश्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो सबसे पहला किसने दिया इस योग विद्या को उपदेश? सूर्यदेव विवस्वान। अब अगर वहां पर सूर्यदेव है तो वहां पर उनकी प्रजा भी होगी, है ना। तो जैसे हमने देखा था दूसरे अध्याय में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, है ना, कि आत्मा ऐसी है कि जो ना शस्त्र से खंड खंड होती है, ना इसको आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। तो अगर आग नहीं जला सकती तो बिल्कुल आत्मा वहां पर होती ही है ना, वहां हो सकती है और है भी। और फिर सिर्फ शरीर ऐसे बने हैं जिस पर यानी जैसे बोलते हैं ना फायर रेजिस्टेंट, अगर फायर रेजिस्टेंट चीजें हम यहाँ बना सकते हैं तो वहां पर भगवान ने फायर रेजिस्टेंट शरीर नहीं बनाए होंगे, बिल्कुल बनाए होंगे। और इसी का एक हमें वो मिलता है, क्या बोलते हैं, पुरावा क्या बोलते हैं उसको, एक हमें मिल रहा है यहाँ पर, क्या बोलेंगे, पुरावा को क्या बोलते हैं, एक मैं हिंदी शब्द भूल गई। एनीवे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान को ये उपदेश दिया है, यानी वहां पर जीव रहते हैं और उनके देवता जो उसके हेड है उस प्लैनेट के, सूर्य प्लैनेट के, उनको भगवान ने ये उपदेश दिया था। फिर उन्होंने ये उपदेश और किसको दिया? उन्होंने मनुष्यों के पिता जिनसे सारे मानव जाति निकली है वो मनु, उनको ये उपदेश दिया। फिर मनु ने ये उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये परंपरा से ज्ञान बढ़ता चला गया, ये भगवान बोल रहे हैं। अब आगे देखेंगे, ये देखिए, ये ज्ञान दिया उन्होंने उनको, फिर उन्होंने पास ऑन किया मनु को और मनु ने पास ऑन किया वो इक्ष्वाकु को। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान पृथ्वी पर आया। ठीक है, फिर दूसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यथारूप में लुप्त हो गया, उसके फिर अलग अलग गलत गलत वर्जन्स यहाँ वहां फैलते गए, लेकिन यथारूप में ये विज्ञान, इसे विज्ञान कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये विज्ञान है, यानी प्रूवन, हाँ प्रूवन है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, राजर्षि किसे कहते हैं? राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। राजर्षि यानी राजा तो है लेकिन ऋषि समान है, यानी विरक्त, है ना। ये आइडियल राजा होते थे, बिल्कुल आइडियल, कि उतने महान पद पर रहते हुए भी उस आसन से अलिप्त रहना, विरक्ति से रहना, अनासक्त रहना, तो उन्हें कहते थे राजर्षि। राज अधिक ऋषि, है ना, राजा होते हुए भी ऋषि के समान बिहेव करते थे। तो ये पहले के राजा लोग ऐसे ही थे, महान, है ना, आसक्त नहीं रहते थे अपने पद के लिए, अपने धन के लिए आसक्त नहीं रहते थे। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं, लेकिन कालक्रम में क्या हो गया कि ये विज्ञान जो है ना वो यथारूप में लुप्त हो गया, यानी उसकी असलियत डाइल्यूट होती गई, है ना, उसको एकदम कम कम होती गई उसकी असलियत। अब हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान किसको किसको दिया है।
तो भगवान कृष्ण ने दिया है, ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया है, लक्ष्मी जी को भी दिया है, शिव जी को भी दिया है, और 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे इनको भी दिया था। और ऐसे इस प्रकार से इस ज्ञान की 4 परंपराएं बनी। तो हम लोग कौन सी परंपरा से है? ब्रह्मा को जो ज्ञान दिया गया वो माधवाचार्य तक आया। माधवाचार्य जो श्रेष्ठ आचार्य हर एक परंपरा के हैं, उनके नाम से ये परंपराएं जानी जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो परंपरा है वो गौड़ माधवाचार्य परंपरा है, ब्रह्मा जी से आई हुई। तो इसको इस्कॉन बिलोंग करता है, लॉर्ड ब्रह्मा की परंपरा को। और यहाँ पर ये परंपरा के कुछ वो दिए हैं, गुरु आचार्य दिए हुए हैं। जैसे कृष्ण से आया ज्ञान ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया, और नारद से नीचे नीचे आया, और फिर बाद में कुछ उनके आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इसकी पूरी लिस्ट हमारे यथारूप भगवद गीता में दी हुई है। तो प्रभुपाद जी का क्रमांक लगता है कुछ 32वां, ठीक है। तो 32 गुरु शिष्य परंपरा उदाहरण, इसके बीच में करीबन 22वें इसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और फिर बाकी के आचार्य आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये ज्ञान प्रभुपाद जी तक बिल्कुल यथारूप शुद्ध रीति से उन तक पहुंचा, और उन्होंने फिर ये पूरा इसका शब्दांकन किया है, ठीक है। तो इस्कॉन में यही ज्ञान चलता है। तो अब अर्जुन को समस्या आ गई कि अरे आप तो मेरे समकालीन हैं, यानी आप और मैं तो अभी द्वापर युग में पैदा हुए हैं, और आप और मैं सेम आयु के हैं, एक ही आयु के हैं, समकालीन हैं, तो आप कैसे बोल रहे? आपने उनको ज्ञान दिया है ना, किसको? सूर्यदेव विवस्वान, वो तो एकदम कौन से युग में गए? त्रेता युग के आरंभ में गए, तो आपने कैसे उनको ज्ञान दिया? इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने किया। और तब कृष्ण ने बताया कि तुम तो अपना जब देह बदलते हो, सभी लोग, हम जीवात्माएं जब हम देह बदलते हैं तो हमारी विस्मृति हो जाती है, हम पिछले जन्म के बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन भगवान कृष्ण, क्योंकि वे भगवान हैं, तो वे, उनको हर चीज याद है। तो इस प्रकार एक हमको भी प्रूफ मिल जाता है कि हाँ, सच्ची में कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि उनको ना तो देह चेंज हो रहा है उनका, वो तो वैसे के वैसे ही है, और फिर भी, और उनको सभी कुछ, कभी भी जो कुछ घटना हुई है उनको याद है, हमें तो याद नहीं रहती है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक प्रूफ भी मिल जाता कि हाँ, यही परम परमेश्वर है हमारे, है ना, परम पिता परमेश्वर है। तो ये एक छोटा सा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि युग जो है, हमको पता है 4 युग होते हैं, ये तो सबको पता होगा। तो सबसे पहला आता है सत्य युग, फिर आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग जिसमें कृष्ण आए थे धरती पर, और चौथा है कलयुग जिसमें हम हैं अभी, कलयुग। तो हर एक के पीरियड जो है, काल कितना है हर एक युग का, वो निश्चित किया हुआ है। आप लोग अगर देख पाए तो सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, राइट साइड में कलयुग की ड्यूरेशन दी हुई है 4,32,000 साल, ठीक है। सबसे नीचे वाला राइट हैंड कॉर्नर देखिए, कलयुग है 4,32,000 साल का। उसके बाद उससे बड़ा है, उससे दुगुना है द्वापर युग, और कलयुग से तिगुना है त्रेता युग, और कलयुग से चौगुना है सत्य युग, ठीक है। तो इन सबों की टोटल कितनी हो जाएगी? कलयुग को 10 से गुणा कर दो तो उतनी हो जाएगी, यानी 4,32,000 के बदले हो जाएगा 43,20,000, है ना। तो यानी 432 और 4 zeros, इतनी हो जाएगी टोटल ड्यूरेशन, चारों युग मिला के। चारों युग मिला के जो होता है उसको बोलते हैं दिव्य युग। यहाँ लिखा है देखिए, दिव्य युग 4.32 मिलियन ईयर्स, यानी 4 युगाज मिलके होता है। लेकिन हर युग बदलते समय कुछ संध्या आती है, संध्या यानी चेंज ऑफ युग, उसको संध्या कहते हैं, उसका कुछ ड्यूरेशन होता है। तो इस प्रकार फिर ऐसे मिलके 71 दिव्य युग मिलके होता है मनवंतर। हाँ,
71 दिव्य युग जब होते हैं तब होता है मनवंतर, और फिर 14 मनवंतर और 15 संध्या मिलके होता है एक कल्प। तो ये एक कल्प यानी डे ऑफ ब्रह्मा। हाँ, एक कल्प यानी एक दिन है ब्रह्मा का। और ब्रह्मा का आयु कितना है? ब्रह्मा की आयु है 36,000 कल्पास यानी डेज ऑफ ब्रह्मा एंड एन इक्वल नंबर ऑफ नाइट्स, उतने ही दिन और उतनी ही रात, ऐसे करके इनका ब्रह्मा जी की लाइफ बनती है। तो वो होती है बाप रे 311 ट्रिलियन ईयर्स, इतना ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन है। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पर सारा कैलकुलेशन दिया है। और उसके बाद ये ब्रह्मा जी का जीवन, अभी ब्रह्मा जी को 50 साल हो गए हैं, तो इतने 155 ट्रिलियन ईयर्स हो चुके हैं। फिर 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, 4 युगों के 27 चक्र खत्म हो गए हैं, और सत्य त्रेता द्वापर ये सब आ चुका है। कलयुग में बीता है समय अभी तक करीबन 5000 से ऊपर और 6000 से कम, इतने साल हमारे कलयुग के बीत चुके हैं। अभी तो बहुत लंबा स्पैन बाकी है कलयुग का। कलयुग का स्पैन कितना था? 432,000 ईयर्स का। अभी तो सिर्फ करीबन 6000 साल ही हुए हैं। तो ये सब कैलकुलेशन यहाँ पर दिया है। ब्रह्मा जी का जीवन भी दिया हुआ है। ब्रह्मा जी का जीवन भी दिया है। बहुत सारा ये कैलकुलेशन है, जिनको इंटरेस्ट है जरूर देखें, आपको पीपीटी मिलने वाली है, ठीक है। और मनु का जीवन भी दिया हुआ है। हाँ, और फिर यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो करीबन गीता को 1200 लाख साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया था, है ना। बहुत जोरदार नंबर्स है ना। 1200 लाख साल पहले ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया गया था। उसके बाद ये धरती पर कब आई? त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे। रघुवंश किसका वंश है? रामचंद्र जी का, है ना, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है, ठीक है। ब्रह्मा जी का एक दिन इतने ईयर्स का है, ब्रह्मा जी का 1 घंटा इतने सालों का है, ब्रह्मा जी का 1 मिनट इतने सालों का है, और ब्रह्मा जी का 1 सेकंड 1 लाख सालों का है। हमारा 1 लाख साल होता है तब ब्रह्मा जी का 1 सेकंड होता है। ये अब गुरु शिष्य परंपरा मैंने बताया ना कि प्रभुपाद जी देखिए 32वें स्थान पर है, सबसे आखिरी में दिया है प्रभुपाद जी का। उनके ऊपर 31वें स्थान पर है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, जिन्होंने हमारे प्रभुपाद जी को आदेश दिया था कि आप इस भगवत गीता का प्रचार प्रसार कहाँ पर करें? विदेशों में जाकर करें। और इस प्रकार उस आदेश को प्रभुपाद जी ने अपने दिल में समाये रखा। कितने सालों बाद, करीबन 40 साल बाद उन्होंने अपने गुरु का आदेश का पालन किया, है ना। पालन कर पाए, रादर पालन तो करने की इच्छा उनको तभी से थी, किंतु वो कर नहीं पाए। और फिर 40 साल के बाद उन्होंने अपने गुरु का वो सपना पूरा किया, विदेश में जाकर इस्कॉन की स्थापना की और देश विदेश में कृष्ण भावनामृत का प्रसार किया। आज शायद पृथ्वी पर एक भी देश ऐसा नहीं होगा जहां पर इस्कॉन का टेम्पल नहीं है। शायद ही एक आध कोई देश होगा, लेकिन मेरे नॉलेज में कहीं भी नहीं है। हर जगह पर इस्कॉन के टेम्पल्स बने। अफ्रीका कह लो, चाइना कह लो, रशिया कह लो, पाकिस्तान कह लो, बांग्लादेश कह लो, जहां पर भी आप सोचो, अमेरिका यूके में वगैरह तो बहुत है, ग्रेट ब्रिटेन में सब है ना। तो सभी जगह पर आपको इस्कॉन के टेम्पल्स मिलेंगे। तो इस तरीके से बहुत बड़े प्रचंड तरीके से इस कृष्ण भावनामृत का प्रसार किया गया है, और वो और दिनों दिन बढ़ भी रहा है।
आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का अवतरण कैसा होता है? तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य आदि रूप में प्रकट होता हूँ। तो प्रत्येक युग में वे प्रकट होते हैं। जैसे कृष्ण अपने स्वयं के रूप में प्रकट हुए थे द्वापर युग में, देवकी और वसुदेव के पुत्र बन करके वे प्रकट हुए थे, और कलयुग में भी एक बार प्रकट हो चुके हैं, अभी और आने बाकी है। तो कलयुग में अभी अभी 500 साल पहले कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु। हाँ, तो उनका रूप ऐसा नहीं था जैसा कृष्ण का था। कृष्ण कैसे नील वर्ण जैसे थे ना, सांवले कृष्ण है ना, श्याम सुंदर रूप उनका कहा जाता है, वैसे नहीं थे गौरांग प्रभु। वे एकदम गोरे, हाँ, एकदम सोने के जैसे कांति थी उनकी। और उन्होंने फिर हमें ये मंत्र दिया है, कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते, है ना। हम लोग कैसे हर एक बार मृत्यु हो जाएगी तो हमारा शरीर अलग हो जाएगा, लेकिन वे सामान्य जीव के अनुसार शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। बद्ध जीव किसे कहा गया है? हम लोगों को। बद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। जैसे कठपुतली बंधी हुई रहती है, और जो कठपुतलियां नचाता है वो डोर हाथ में लेकर के उन कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार हम भी डोरी से बंधे हुए हैं प्रकृति के 3 गुणों से, और प्रकृति हमें उन डोरियों के सहारे कठपुतली के जैसे नचाती है। और हम फ्री कब हो जाएंगे? जब हम भक्ति करेंगे, तब हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो अगर हम बंधे हुए हैं तो हमको छुड़वा कौन सकता है? जो बंधा हुआ नहीं है ना। तो यहाँ तो सारे ही बद्ध जीव है, सारे ही बंधे हुए हैं, तो हम तो एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। तो हमारी सहायता कौन कर सकता है? जो बंधा हुआ नहीं है, और वो कौन है? कृष्ण है ना। तो इसीलिए हमें अगर इस बंधन से मुक्त होना है तो कृष्ण की शरण में जाना ही होगा। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। वे ऐसे आभास निर्माण करते हैं कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे, लेकिन वे सामान्य नहीं है। वे उसी अपने आदि यानी क्या, जिसका बिगिनिंग नहीं है और जिसका एंड नहीं है ना। आदि बोलते हैं अनादि आदि, है ना। तो जिसका बिगिनिंग नहीं है वो अनादि, और आदि यानी बहुत शुरू से जो चलते आ रहा है, वही आदि शरीर में आदि और शाश्वत, जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे शरीर में वे अपने रूप में प्रकट होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा हमको प्रतीत होता है कि सामान्य जीव की भांति वे प्रकट हो रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे बढ़ते ही नहीं हैं। आपने कभी कृष्ण को बूढ़े स्वरूप में कहीं कोई पिक्चर में, कोई वर्णन में कहीं देखा है कि कृष्ण बूढ़े हो गए हैं? नहीं, है ना। तो कृष्ण का यानी लीला ये है कि वे बचपन यानी छोटे से बालक के रूप में तो आ जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते भी हैं, कुमार अवस्था से आगे तक बढ़ते हैं, यौवन अवस्था तक जाते हैं, यंग एकदम, और उसके आगे वे बढ़ते ही नहीं हैं।
तो जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था तब वे बहुत एज के अनुसार तो वो बहुत वृद्ध थे, लेकिन दिख कैसे रहते, एकदम 25 साल के युवक के समान। तो ये उनकी लीला है, वे इस प्रकार हर युग में प्रकट होते हैं। मैं लिखा है ना, मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ठीक है, तो कृष्ण का अवतरण कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कब होता है? जब भी जहां भी धर्म का पतन हो रहा है, धर्म क्षीण हो रहा है और अधर्म बढ़ रहा है, तब वे अवतार लेते हैं। यहाँ पर हम पिक्चर में देख रहे हैं, ये है देवकी, वसुदेव और कंस। जिन्होंने तलवार उठाई है वे है कंस। तो हो क्या रहा है, उसी दिन देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ था, और शादी होने के बाद दुल्हा दुल्हन को लेकर के देवकी के भाई कंस स्वयं रथ चलाते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहे थे। साथ में इतने लोग, दास दासियां, इतना सारा सामान, सारी संपत्ति, सब कुछ लेकर के बड़े शान शौकत से अपनी बहन को ससुराल ले जाने के लिए तैयार मतलब जा रहे थे। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में क्या बोला गया कि हे कंस, तुम क्या मूर्खता कर रहे हो, तुम जिस बहन को इतने प्यार से दुलार से उसके ससुराल छोड़ने जा रहे हो ना, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करने वाला है। अब ये क्यों हुआ आकाशवाणी? ये भी भगवान की लीला है ना। देवता लोग तो राह देख रहे थे कि कृष्ण कब अवतार लेंगे और कंस का वध करेंगे, और भी बहुत सारे दुष्ट लोग थे उस समय। तो अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा था और धर्म का पतन हो रहा था। तो सभी लोग राह देख रहे थे, देवता लोग, कि कब भगवान अवतार लेंगे और फिर सब दुष्टों का निर्दालन करेंगे। तो इसलिए उन्होंने तो बता भी दिया कंस को कि जिससे, क्यों बताया, जिससे कि वो अधिक से अधिक पाप करे, उसका पाप का घड़ा भर जाए और जल्दी से जल्दी भगवान उसे खत्म करे, है ना। इसलिए वो किए, तो जल्दी से जल्दी उसका पाप ज्यादा से ज्यादा करे। वो घबराहट में आदमी और भी पाप करता है ना, तो उसको डराने के लिए करके ही ऐसी आकाशवाणी हुई थी। और फिर क्या हुआ, कंस ने तो एकदम गुस्से में अपने बहन को मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन वसुदेव ने उन्हें बहुत चतुरता से उन्हें शांत किया। उन्होंने पहले उनको समझाया कि अरे तुम एक स्त्री का वध करने जा रहे हो, तुम तो इतने पराक्रमी हो, तुम्हारा इतना नाम है ना, तुम्हारी ख्याति तो एक बलवान पुरुष के रूप में कहाँ सब जगह फैली हुई है, और तुम एक स्त्री को मारोगे तो सब कितने बदनाम हो जाओगे तुम, है ना। तो ऐसा मत करो। अगर तुम्हें लगता है वाकई में कि हमारा 8वां पुत्र तुम्हारा वध करने वाला है, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि हमें तुम बंदी गृह में डाल दो, लेकिन अभी उनको मारो मत तुम। तो इस प्रकार उनका क्रोध शांत किया वसुदेव ने बड़ी ही चतुराई से, क्योंकि बलशाली तो बहुत ज्यादा थे कंस, इसलिए चतुराई से ही काम लेना पड़ता था। तो इस प्रकार समझाने के बाद फिर कंस ने दोनों को कारागृह में डाला। आगे की सब तो कहानी आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बताया जा रहा है कृष्ण का अवतरण क्यों होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, है ना। तो हमने 3 चीजें देखी यहाँ पर।
कृष्ण का अवतरण कैसे होता है, फिर कब होता है, और ये क्यों होता है ना। कैसे, कब और क्यों, ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ मिलते हैं। कि यहाँ पर कैसे होता है, तो यद्यपि मैं अविनाशी अजन्मा हूं, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य स्वरूप में आता हूँ। ये कैसे का है, तो यहाँ पर जो चित्र दिखा है ना, ये है देवकी और वसुदेव, और उनके पुत्र के रूप में आने के पहले उनको नारायण रूप में भगवान ने दर्शन दिए। चतुर्भुज रूप, 4 भुजाओं वाला रूप उनको दर्शन दिए, और फिर वे छोटे बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। ठीक है, इस प्रकार उनका अवतरण हुआ। और कब अवतरण होता है, जब जब धर्म को ग्लानि आती है, यानी धर्म क्षीण होता है, अधर्म की ताकत बढ़ती है, तब वे अवतार लेते हैं। क्यों अवतार लेते हैं, तो भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए वे जन्म लेते, ये अवतार लेते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमें जानकारी मिली कि कब, क्यों और कैसे, है ना, तीनों के बारे में भगवान ने बताया। कृष्ण को जानने का क्या लाभ है, तो हम क्यों जाने भाई कृष्ण के बारे में, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। बाप रे, आज ज्यादा तकलीफ हो रही। सो सॉरी, सॉरी। माता जी ठीक है। हरे कृष्ण। वो मालूम नहीं, एकदम से आज जरा ज्यादा तकलीफ है, 2-3 दिन से थी, लेकिन आज वो नोटिस हो रहा है आपकी तबीयत खराब है। नहीं, वो गला ही खराब है, बस बाकी कुछ नहीं। हाँ हाँ। तो भगवान बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये फायदा है, ये लाभ है, अगर हम भगवान के सारे आविर्भाव को जाने तो। इसलिए हमें जानना है कि भगवान कैसे हैं। हम बोलते हैं भगवान बहुत महान है, तो कैसे महान है, कितने महान है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो इसलिए हम भगवान की जानकारी लेना चाह रहे हैं। और भगवान भगवत गीता ये ना बेंगलोर में बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, सभी को हो रहा है सर्दी खांसी। तो इसलिए हमें जानना है कि भगवान महान है तो कैसे हैं, क्या क्या करते हैं वे, और भौतिक जगत कैसे निर्माण किया उन्होंने, और क्या क्या है, वे रहते कहाँ हैं, उनका धाम कैसा है, उनका धाम यानी जहां वे रहते हैं वो प्लेस कैसी है, ये सब हमें जानकारी लेना है। और यहाँ पर भगवान, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो भगवान हमें इंफॉर्मेशन देंगे उनके बारे में। ठीक है, कि वो किस रूप से भौतिक जगत में हम उनको कैसे महसूस कर सकते हैं, और वे कहाँ रहते हैं, उनके धाम में और हमारे धाम में क्या अंतर है, ये सब हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो बताते जाने वाले हैं।
और जैसे जैसे हम जानकारी लेंगे ना, तो वैसे वैसे हमारी भक्ति भी बढ़ती जाती है। जैसे आप सोचो कि आपके क्लास में कोई नया स्टूडेंट आया और आपके ही बेंच पर बैठ गया, अब आपको उससे दोस्ती तो करनी है, तो धीरे धीरे हम जानकारी अपनी शेयर करते हैं ना। वो बताएगा कि हाँ, मैं ना पहले इस स्कूल में था, अभी मैं यहाँ आया हूँ, और मेरे घर में ये लोग रहते हैं, सब लोग, और मेरे पिताजी ये करते हैं, और सब सब अपनी इंफॉर्मेशन बताएगा ना, है ना। तो उसी प्रकार अभी हम भगवान की जानकारी लेंगे और धीरे धीरे हमारी भी मित्रता बढ़ेगी उनके साथ, है ना। तो देखेंगे भगवान के बारे में जानकारी लेंगे। अब कृष्ण में और हमारे बीच में क्या अंतर है? तो कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है। उनका जो शरीर है ना, हमारे जैसा भौतिक नहीं है। हमारा शरीर कौन सी चीजों से बना है? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, है ना। इन पंच धातुओं से बना हुआ हमारा शरीर है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारे अंदर की चेतना निकल जाती है, तब वो शरीर किस काम का है ना? वो तो फिर से पंच तत्वों में विलीन हो जाता है ना। पृथ्वी पृथ्वी पर जाएगा, अग्नि अग्नि में, है ना। इस प्रकार वो पंच तत्व विलीन हो जाते हैं। भगवान का वैसा नहीं है, उनका शरीर भी आध्यात्मिक है। हाँ, शरीर भी आध्यात्मिक, हमारा तो केवल आध्यात्मिक है, हमारा सोल, हमारी आत्मा जो है ना, वो आध्यात्मिक है, लेकिन शरीर भौतिक है। कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक ही आत्मा जो कुछ है वो सब आध्यात्मिक ही है उनका। और हमारा यानी हमारा स्वरूप अस्थाई है, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर। फिर हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो कृष्ण माया के नियंत्रक है। तो हम तो बंधे हुए हैं माया के गुणों से, प्रकृति के गुणों से, है ना। वो हमें नियंत्रित करती है, हमको कंट्रोल में रखती है। लेकिन कृष्ण है जो माया के नियंत्रक है, कंट्रोलर है। फिर आगे बोलते हैं भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक बछड़ा देखो कैसे शरण जाने के भाव में भगवान के चरणों के पास है, एकदम शांत भाव से। इसे कहते हैं शांत भाव। तो भगवान भी देखो जब उसको प्यार कर रहे हैं तो कैसे शांत भाव से कर रहे हैं। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जैसा भाव, जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं भी उसे रेसिप्रोकेट करता हूँ, है ना। मैं उसी भाव को रेसिप्रोकेट करता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा उदाहरण दिया है बलराम जी का। बलराम जी खेलते खेलते कहीं आराम कर रहे हैं, तो कृष्ण के पैर दबा रहे हैं। कृष्ण भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। बलराम जी लेट गए तो कृष्ण भी उनके पैर दबा रहे हैं, है ना। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से आएगा मेरे पास, मैं भी उसी भाव से उसे ग्रहण करूंगा। ठीक है। तो अब आगे ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, जिसके बारे में बहुत लोगों को शंकाएं रहती है। इस क्लास में भी बहुत लोगों ने पूछा था ना कि देवताओं में और भगवान की क्यों पूजा करें, कृष्ण की क्यों पूजा करें, देवताओं की क्यों ना करें। बहुत लोगों में ये प्रश्न रहता है। तो भगवान यहाँ बताते हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। सकाम कर्म यानी कुछ तो भी दो, हाँ, पुत्रम देहि धनम देहि, है ना। ऐसे देही देही बहुत लोगों का चाहते हैं। तो सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, जल्दी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन भगवान इसे पसंद तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो जो सकाम कर्म करेगा तो वो यही के यही रहेगा, वो तो भगवत धाम नहीं जाएगा, वो यहीं पर बंधा रह जाएगा, बद्ध जीवन में ही रहेगा। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म फिर से मृत्यु, पुनरपि जननी उदरे शयनम, है ना। तो उस प्रकार से होता रहेगा। लेकिन ये सकाम कर्म के कारण है, तो ये भगवान उसको वो नहीं कर रहे हैं।
तात्पर्य क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठता है। तो बहुत बहुत गलत धारणाएं हमारे यहाँ पर है कि वो सोचते हैं कि भगवान के ही ये रूप है तो इनकी पूजा क्यों ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो देवता लोग हैं ये भगवान के अंग स्वरूप है ना, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। तो एक हाथ की पूजा करो, या जैसे एक पेड़ है तो पेड़ में कहाँ पानी डालोगे तो वो जड़ तक जाएगा, जड़ में ही पानी डालोगे, मिट्टी में पानी डालोगे तब वो जड़ में जाएगा और पूरे पेड़ में उसका फायदा होगा। किंतु अगर आप एक एक पत्ते को, एक एक टहनी को, एक एक शाखा को ऐसे पानी दो, खाद दो, तो उससे फायदा होगा क्या? नहीं। तो हमें करना क्या चाहिए? पेड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। वैसे ही सबसे मूल जो भगवान है, जो जिनके द्वारा सारे क्रिएट किए हैं, जहां से उद्भूत है सारे, तो वो ओरिजिन को ही हमने अगर पूजा की, उनकी ही भक्ति की, तभी वो सारे ही देवी देवताओं तक पहुंच जाएगी। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण। ठीक है। तो ये जो हमारे गलत गलत धारणाएं होती है हमारे समझ में, तो वो इसे भगवत गीता में ही भगवान ने क्लियर किया है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है भगवत गीता में क्या लिखा है ना, उसका स्पष्टीकरण ठीक प्रामाणिक गुरु के द्वारा हम प्राप्त नहीं करते, और फिर हम भी उसी चक्कर में पड़े रहते कि चलो आज गणपति के मंदिर में जाओ, उनकी भक्ति करो, फिर कल और शिव जी के मंदिर में जाओ। उसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन हर एक का स्थान हमें पता रहना चाहिए, है ना। जैसे आप कॉलेज में जाओ और आपको प्रिंसिपल से मिलना है, तो क्या आप चपरासी को भी वो करोगे, नमस्कार करोगे, हर एक को नमस्कार करते हुए ये करोगे, और यानी प्रिंसिपल को जैसे जैसे बिहेव करोगे आप प्रिंसिपल के साथ, वैसे ही आप सभी से तो बिहेव नहीं करोगे ना, है ना। प्रिंसिपल का स्थान अलग और बाकी कर्मचारियों का स्थान अलग। ये स्थान जब हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो यहाँ भी हमने इतना तो समझना चाहिए कि हर एक का एक एक स्थान है, तो उस स्थान के अनुसार हमें सबके प्रति आदर रखना है, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की ही होती है। हाँ? बाकी सब लोग केवल हमारे सकाम कर्मों के लिए वे फायदा दे सकते हैं, लेकिन वैसा करना ठीक नहीं है। आगे भगवान बताएंगे कि अल्पज्ञ मनुष्य ऐसे करते हैं, जिनकी बुद्धि कम है वो लोग ऐसा करते हैं, ये आगे बताएंगे भगवान। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो हमारे समाज में 4 वर्ण कौन से हैं? चातुर्वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण कौन? जिसको पढ़ने लिखने में रुचि है, वेदाध्ययन करने में रुचि है ना, तो और पढ़ाने लिखाने में रुचि है, तो उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। क्षत्रिय कौन होते हैं? जो युद्ध कौशल में निपुण होने की इच्छा रखते हैं और उस दृष्टि से मतलब रुचि रखते हैं और लोगों का प्रोटेक्शन करने में रुचि रखते हैं, तो वो लोग क्षत्रिय कहे जाते हैं। वैश्य कौन? जिनको व्यापार में रुचि है, जो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या पशुपालन में रुचि है ना, वैसे लोग वैश्य कहे जाते हैं। और जो ये तीनों भी वर्णों में नहीं आते, तीनों भी कैटेगरीज में नहीं आते, उन्हें कहा जाता है शूद्र। लेकिन भगवान ने क्या कहा है? ये चतुर्वर्ण कैसे है? गुण कर्म विभागशः, उनके गुण और उनके कर्मों के अनुसार उनका वर्ण निश्चित होता है, ना कि जन्म द्वारा, जो आजकल हमारे समाज में है प्रचलित, है ना, कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, शूद्र का पुत्र शूद्र। ऐसे जो अभी की समाज व्यवस्था में हम देखते हैं, वैसा एक्चुअली भगवान ने नहीं किया हुआ।
हाँ, तो उसका सब रूप उसका खराब हो गया है आज के समाज में। भगवान ने जो बनाए हैं वो गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर उस व्यक्ति को उस वर्ण में मानना चाहिए। और वो क्यों किया गया है? जिससे कि समाज सुचारू रूप से चले। इसमें कोई भी छोटा और बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटा और ये बहुत बड़ा नहीं। जैसे शरीर के लिए सिर भी आवश्यक है, जैसे शरीर के लिए हाथ भी आवश्यक है, जैसे शरीर के लिए पेट भी आवश्यक है और पैर भी आवश्यक है ना। आप आपको बोलेंगे चलो आपका सिर काट दे, चलेगा ना, है ना, और हाथ पैर काट दे तो नहीं, है ना। तो सुचारू रूप से चलने के लिए, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चाहिए है कि ऐसी समाज व्यवस्था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने बनाई है, ऐसे कृष्ण बोल रहे हैं, है ना। तो ये किसी समाज के नेता ने नहीं बनाई हुई, ये व्यवस्था भगवान ने बनाई है कि, लेकिन उसका रूप अभी के समाज में एकदम ही खराब हो गया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य अकर्तारम अव्ययम। इतने पर भी ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन फिर भी मैं अव्यय और अकर्ता हूँ, यानी फिर भी मैं इससे अनासक्त हूँ, दूर हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, अकर्ता हूँ मैं। हाँ, ठीक है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तो भगवान कैसे हैं? उन पर कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा बुरा ये सब किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, विकर्म, अकर्म, है ना, ये सब कुछ है मनुष्य के लिए, भगवान के लिए ये नहीं है। जैसे कोई लॉ मेकर है ना, राजा ने नियम बनाए, राजा ने कुछ नियम बनाए, लेकिन राजा उन नियमों में बंधा हुआ नहीं रहता। हाँ, जैसे कारागृह में बहुत सारे लोग हैं, राजा उस कारागृह में आ जाए विजिट करने के लिए, तो क्या उस कारागृह के नियम उसको भी है कि वो कैदियों के कपड़े पहनो, बिल्ला लगाओ, है ना, टोपी पहनो और काम करो? ये अगर वो विजिट करने आए राजा, तो उसको तो ये नियम नहीं है। वैसे ही भगवान ने ये सारे नियम बनाए हैं, लेकिन वो उसमें बंधे हुए नहीं हैं। सारे कर्मों के, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये सब हमें बांधते हैं, भगवान को कभी नहीं बांध सकते। ठीक है, तो मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्म के पाश में नहीं बनता। तो जो ये सत्य जान लेता है तो वो अपने भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हाँ, यहाँ पर जैसे हम देखते हैं सुदामा, सुदामा उनके मित्र आए हुए हैं और कृष्ण क्या करेंगे? उनके पैर भी धोएंगे। तो क्या वो छोटे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। कृष्ण तो कृष्ण ही रहेंगे, वो तो भगवान, जो भगवान है वो भगवान ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी काम कर ले, है ना। वो अच्युत है, इनको इसको बोलते हैं अच्युत। जो अपने स्थान से जिनका पतन नहीं होता वे होते हैं अच्युत। तो भगवान अच्युत है। जैसे यहाँ पर कृष्ण सारथी बन गए, तो क्या वे वाकई में नौकर बन गए अर्जुन के? नहीं, वो अपने स्थान पर अटल है। यहाँ पर कृष्ण ग्वाल बाल मतलब गोपालन कर रहे हैं, है ना, ग्वालों का पालन कर रहे हैं। तो क्या वे वैसे ही हो गए? नहीं, वे तो भगवान ही रहे। कुछ भी कर ले, वो कोई भी कर्म कर ले, लेकिन वो अपने स्थान से पतन नहीं होता, उनका अच्युत है वो। ठीक है, तो प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो जैसे पुराने ऋषि मुनि सारे मुक्त आत्मा, हाँ, जो दिव्य आत्माएं हो चुकी है प्राचीन काल से, उन्होंने ये सब सत्य जाना कि मैं कोई भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता हूँ और मेरा जन्म भी दिव्य है, सभी कुछ मेरे कर्म दिव्य है, ये सब उन्होंने जाना और फिर उसके अनुसार ही उन्होंने कर्म किए। मेरे बारे में जानकारी करके उन्होंने कर्म किए, तो तुमको भी वैसे ही करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भगवान अर्जुन को एडवाइस कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं।
कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। ठीक है ना। तो जो कलुषित मन वाले होते हैं उनको भी बहुत फायदा होता है कृष्ण भावनामृत से, और जो सज्जन लोग हैं उनको भी बहुत फायदा होता है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। धीरे धीरे अपने मन के जो कलमश है उनको दूर करने के लिए अनुष्ठानों का पालन करो, यानी विधि विधान जो कृष्ण भावनामृत में बताए जाएंगे उन विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे होके उनका शुद्धिकरण हो जाए। और जिनके मन पहले से ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत बहुत ही लाभकारक है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म यानी हमने एक कहानी मैंने राजा नृप की बताई थी, तो किस प्रकार कर्म की बारीकियों को जानना बहुत कठिन होता है। नहीं तो हम अच्छा कर्म करने जाएंगे और उसमें भी हमें क्या हो जाएगा, हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। अच्छा कर्म करने जाओ और उसका भी बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए ये बारीकियां समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है। अकर्म किसे कहते हैं? अकर्म है सारे आध्यात्मिक कर्म, सारे ही जो हम भगवान के लिए करते हैं, चाहे वो कीर्तन, यहाँ पर हम नारद मुनि को देख रहे हैं, तो जितने भी भगवान से रिलेटेड कर्म होंगे उन्हें कहा जाता है अकर्म। हाँ, और फिर अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, दूसरों की मदद कर रहा है कोई भी अपेक्षा किए बिना। तो इस प्रकार वो और सदैव संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। यानी पूरे रूप से आप जो कर्म कर रहे हो, पूर्णतया आप समर्पण कर रहे हो, तो उसके कारण उसे अवश्य ही भगवत प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी दिख रहे हैं सेवा करते हुए भगवान की। इनमें से कुछ यानी विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं, तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ है इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, है ना। यानी गृहस्थ लोग क्या करते हैं, अपने नियत कर्तव्य करते रहते हैं और वो कर्तव्य करते करते ही अपनी जो आसक्तियां हैं, इंद्रियों के भोग की आसक्ति है, उसको वो उसी में समर्पण कर देते हैं। यानी कोई आदमी बहुत बिजी रखेगा अपने आप को, तो अपने आप ही स्वयं ही अब उसकी बुराई की तरफ जाने का जो मन होता है वो नहीं जाएगा। जैसे आदमी बहुत बुरा है तो उसको याद ही नहीं आएगा, अरे शाम हो गई चलो जाके दोस्तों के साथ गप्पे मारे, उसको काम ही इतने हैं, अपने आप को व्यस्त रखता है वो। तो इस प्रकार जो नियमित गृहस्थ है वो इतने अपने भगवान के काम और बाकी गृहस्थी के काम जो करता है, इतना नियमित रूप से अपने आप को बिजी रखता है कि उसको बुराई की तरफ जा ही नहीं सकता वो। इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों को उसी में स्वाहा कर देता है। वैसे ही ब्रह्मचारी क्या करते हैं, वे इस प्रकार से कीर्तन श्रवण ये सब करके अपने मन को नियंत्रण करते हैं। तो ये सब क्रियाएं क्या है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहकर हम भक्ति कर सकते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो भगवत प्राप्ति के अनेक ये रास्ते दिखाए हैं।
हाँ, तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज दिख रहे हैं जिन्होंने इतने बचपन में ही घोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया था। ये अष्टांग योगी है। ये लोग तो बाप रे बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं। उनका शरीर देखो कैसा कृश हो गया है ना, कितना दुबला हो गया है, ना खाते हैं ना पीते हैं। वो तो अष्टांग योगी तो पूरी समाधि तक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाया है, कुछ लोग अपना जो पैसा है सब कुछ दान में दे करके अपने आप को एकदम असक्त बना लेते हैं, है ना, अनासक्त बना लेते हैं, और फिर उसके द्वारा वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। तो कुछ लोग वेदाध्ययन करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों द्वारा कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसके बाद उनकी स्थिति आती है भक्ति की। तो इस प्रकार अलग अलग रास्ते हैं भगवत प्राप्ति के। तो हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसा रह सकेगा, है ना। तो यज्ञ करना यानी समर्पित भावना से कार्य करना, ये आवश्यक है सुख प्राप्ति के लिए। ठीक है ना। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञ का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। तो सब कुछ जो भी कर्म करो आप, तो अगर कर्म यज्ञ के स्वरूप में करोगे तो अपने आप दिव्य ज्ञान के तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए ज्ञान के लिए क्या करना है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो हमें जब गुरु के पास जाना है तो सबसे पहले हमने देखना चाहिए गुरु कैसे हैं, जो तत्वदर्शिना है कि नहीं, यानी उनको खुद को परम सत्य की अनुभूति हुई है अन्य या नहीं, ये ज्ञान हमें प्राप्त करके और फिर ऐसे गुरु के पास कैसे जाना है, उनको उनके सेवा भाव से जाना है, उनको प्रणाम करते हुए जाना है, और फिर अंत में उनसे सेवा करते जाओ और जिज्ञासा भी करो, उनसे प्रश्न भी करो। यहाँ पर दिखाया है प्रभुपाद जी एक युवक को दीक्षा दे रहे हैं। तो दीक्षा देते समय ऐसे गुरु जो है ना, वो तुलसी की माला पर पूरी माला एक जप करते हैं, इस प्रकार उस माला को सिद्ध करते हैं और उसके बाद वो माला शिष्य को दी जाती है और इस प्रकार से दीक्षा होती है। और भी विधि विधान है, लेकिन ये एक बेसिक वो रहता है कि वो तुलसी माला जो गुरु ने सिद्ध करके दी है वो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ठीक है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो कई लोग बोलते हैं ना, नहीं मैंने तो बहुत गलत काम किए हैं, अब मेरा कैसा उद्धार होगा, अब तुम यानी मैं उन पापों को सुधार तो नहीं सकता हूं। तो उनके बारे में भगवान बोल रहे हैं, अगर तुमने बहुत सारे पाप भी किए हैं तब भी कोई बात नहीं है। यानी कितने दयालु है प्रभु, है ना, भगवान जी कितने दयालु है कि वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुमने पहले पाप किए होंगे लेकिन फिर भी अगर तुम ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम इस भवसागर को, इस दुख के सागर को तुम पार कर लोगे। तो ये सब रास्ते क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके। वो खुद बोलते हैं मैं ही परम पिता हूँ, मैं ही बीज प्रद पिता हूँ। तो इस प्रकार ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अब मैंने पिछले इतने सालों से तो मैंने ये किया है, मैंने नॉनवेज खाया है, मैंने इतनी गलतियां की है जीवन में, बहुत सारे पाप किए हैं, अब क्या फायदा, अब तो मुझे जो होना है वो होगा ही। ऐसा नहीं है, उसके लिए भी भगवान ने ये समाधान दिया हुआ है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो ज्ञान, इसलिए ये चैप्टर का नाम क्या था, ज्ञान योग, है ना।
आगे बढ़ते हैं। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो जो भगवत गीता का ज्ञान अच्छे से अध्ययन द्वारा प्राप्त करेगा तो वो अपने आप ही आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करेगा। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो क्या करना है? हमें कर्म फलों का त्याग करते हुए भक्ति करना है ना। जो भी हम कर्म करें उसको भगवान को समर्पण करते हुए करना है। तो फिर हम इस प्रकार से हम दिव्य ज्ञान से अगर हमारे सारे संशय निकल गए और हमने ऐसे कर्म किए तो फिर हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। देखा ना, भगवान कहीं नहीं बोलते कि युद्ध मत करो, युद्ध करो, लेकिन कैसे? अपने अज्ञान को ज्ञान के शस्त्र द्वारा काट दो, अपना अज्ञान दूर करो। यानी जो पहले अध्याय में हमने देखा था कि गलत विचार ही सारी समस्याओं की जड़ होती है। तो गलत विचार यानी अज्ञान, है ना। और फिर उसको ज्ञान के शस्त्र से जब काट दोगे तो योग में समन्वित हो। योग यानी भगवान से जुड़ करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ठीक है। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द है। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। यानी द्रव्य यज्ञ भी करोगे, द्रव्य का दान देने का जो यज्ञ है वो भी करोगे, तो वो कैसे करना है? आत्म साक्षात्कार के लिए। अगर तुम वैसे ही करोगे बिना आत्म साक्षात्कार की इच्छा के बिना करोगे तो वो कैसा हो जाएगा? वो तो भौतिक कार्य हो जाएगा, सकाम कर्म के जैसे हो जाएगा। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध यानी अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषय सत्य। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की है। पहला तो आत्मबोध यानी अपने स्वरूप को समझना है अपने को, और नहीं तो दूसरा प्रकार है जिसमें भगवान विषय हमको सत्य समझना है। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, तो भगवान का अंश स्वरूप यानी क्या? मैंने बताया था, परमात्मा। परमात्मा अपने हृदय में है, वो आत्मज्ञान। अगर हम परमात्मा के बारे में जानकारी लेते हैं तो वह है आत्मज्ञान। और परमात्मा कौन है? भगवान के अंश। तो इस प्रकार ये आत्मज्ञान या भगवान विषय सत्य, ये दोनों भी हम भगवत गीता के माध्यम से इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है ना। तो अगर कोई गीता के उपदेशों को नहीं समझता तो उसके मन में श्रद्धा नहीं है। एक तो श्रद्धा नहीं है, या फिर इतना सारा उपदेश पढ़ने के बाद भी अगर वो समझ नहीं पाता है तो वो फिर मूर्ख है, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अध्याय खत्म हुआ। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आज मेरा गला खराब होने के लिए माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया आप लोगों को, बहुत ही माफी चाहती हूँ मैं। नवल किशोर प्रभु। नवल, हाँ जी। हाँ, लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। नवल किशोर प्रभु आप अनम्यूटेड है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है मुझे, आपको आ रही है माता जी? नहीं माता जी। नवल किशोर प्रभु जी, हरे कृष्णा। नवल किशोर प्रभु जी। चलिए छोड़िए, आगे बढ़िए। वसुधा माता जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, आ रही है आवाज? हाँ, आ अभी आ गई रही है। आ गई नवल किशोर प्रभु जी, आ गई। हाँ बोलिए। माता जी कह रहा हूँ कि इसका पीपीटी कैसे मिलेगा? पीपीटी ग्रुप में भेजती है ना माता जी? हाँ जी, डेली आता है प्रभु जी, डेली आता ग्रुप है। में। ये जो आप जो मतलब जो पीपीटी शो कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो दूसरा चीज रहता है, चैप्टर वाइज पीडीएफ रहता है वो। हाँ तो पीडीएफ में आएगा ना, यही रहते हैं पॉइंट्स, यही रहते हैं सारे, ऐसा ही रहता है प्रभु। आज का आप अच्छा। कल मिलेगा आपको, आपको आज का जैसे कल मिलेगा या रात को मिलेगा, है ना हाँ माता जी, जी? सुबह मॉर्निंग में सेंड हो जाती है प्रभु जी, हर हाँ डेली। जैसे आज की क्लास है ना, मॉर्निंग में आपको पीपीटी यही जो माता जी शो करते हैं यही आपको सुबह ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, ठीक और ठीक। एक दो दिन में रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा है कि, और जो भी जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए वो एक दो दिन में ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक ठीक। ठीक है, ओके माता जी एक क्वेश्चन और है कि जी। जैसे ये दिव्य ज्ञान है, हाँ लेकिन कहते हैं भगवान की हमने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया, जी। तो विवस्वान से लेकर के अब तक केवल 32 लोग ही इस परंपरा में हैं जो ये ब्रह्म माधव जो आपने कहा कि आपने एक श्लोक मिस किया, फिर बीच में एक श्लोक आया है कि कालक्रम से फिर इस योग की ये कम हो गई, मैंने बताया भी था, वो आपको श्लोक बताती हूँ, रुको। हाँ कि वो हाँ, कि वो मतलब कम शुद्धता उसकी खत्म हो गई है ना, तो इसलिए अच्छा। हाँ मैंने बताया था वो श्लोक। कालक्रम से वो छिन्न भिन्न हो गया, छिन्न भिन्न हो गई, हाँ करेक्ट है ना। तो इसलिए फिर यथा हाँ हाँ वो पहले के बाद ही दूसरा श्लोक था। हाँ, शुरू में ही वो श्लोक था एकदम, ये तो बहुत पीछे गई मैं। हाँ, योगो नष्ट परंतप, देखिए इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है ना। तो वो लुप्त हो गया, वो ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान जो लुप्त हो गया, इसलिए फिर से भगवान ने उसको रिवाइव करने के लिए, लोगों के फायदे के लिए ये कुरुक्षेत्र में फिर से अर्जुन को बताया। वो ठीक है ना, लुप्त हो गया था वो ज्ञान। ठीक है, हरे हेलो, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसुधा माता जी बोलिए।
मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ज्ञान दिया उन्होंने, लेकिन वो तो बहुत पहले दिया था, तो अब हमारे पास कैसे आया? बताए ना, अर्जुन को दिया और फिर ब्रह्मा जी के थ्रू वो दूसरी एक परंपरा निकली। जैसे 4 परंपराएं तो वैसे आई, अर्जुन को दिया वो राजा लोगों में गया, लेकिन जो इन लोगों को दिया ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शिव जी। कौन, शिव जी और 4 कुमार, ये 4। चार। हाँ, तो वो परंपराएं चल रही है अभी भी, और ये तो बहुत ही शुद्ध परंपरा रही, क्योंकि प्रभुपाद जी तक ये बिल्कुल अनकट जैसे आई है ना, एकदम शुद्ध स्वरूप में आई है। जैसे हम एक वायर का एक उदाहरण ले सकते हैं। अगर आप चार्ज कर रहे हैं फोन, तो आपकी जो वायर लगी वो अगर कटी हुई है तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो उसी प्रकार वो ज्ञान अगर कहीं बीच में कट हो जाता, कहीं परंपरा नष्ट हो जाती, तो वो ज्ञान शुद्ध रूप में नहीं आता। लेकिन ये जो परंपरा है, ये अटूट परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, इसलिए शुद्ध है। ठीक है, बाकी परंपराओं में भी आया होगा, उनका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन इस परंपरा का पूरा यहाँ तक का गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान है। तो इसलिए ये तो शुद्ध ज्ञान है जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं। लेकिन ये सुना है ना, हर युग के बाद प्रलय आ जाता है, तो जब प्रलय आ गया तो मतलब सब नष्ट हो गया, तो फिर कैसे आ गया ज्ञान? फिर से भगवान देखो ना, हर युग में भगवान आ रहे हैं ना, संभवामि युगे युगे, हर युग में आते हैं वे। प्रलय आएगा, फिर से नष्ट हो जाएगा, फिर से सृजन होगा, फिर से सृष्टि आएगी, हाँ, फिर से सत्ययुग से चालू होगा। और ये केवल एक पृथ्वी नहीं है, ऐसे तो ब्रह्मांडों में अनेक अनेक ग्रह है जहां पर बहुत बहुत लोग रहते हैं। तो भगवान हर ग्रह पर ऐसे ही हर युग में जाते हैं, जहां जहां पर भी मानव जाति है, मानव जाति या वहां की जो भी वो होगी, उनको जो भी बोलते हो। तो ऐसे अकेला अपना पृथ्वी ग्रह नहीं, अनेक ग्रह पर, अनेक जगह पर भगवान जाते हैं, हर युग में जाते हैं, और ऐसी ही लीलाएं चलती है हर युग में। मेरा एक और क्वेश्चन था जी कि जैसे आपने बोला कि दैहिक चीजों से ऊपर उठ जाना चाहिए, मतलब आध्यात्मिक की ओर चले जाना चाहिए, जी तो मतलब जो हमारा शरीर है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, मतलब बालों को साफ रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो ये सब ना करें, सिर्फ अध्यात्म की ओर जाएं, ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला हुआ। सिर्फ आसक्ति हमें हटानी है कि हम अपने शरीर को कितना ध्यान देते हैं, है ना, इतना मेकअप करेंगे, इतने कपड़े लाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। क्यों? जो टेम्पररी चीज है उसके लिए आप इतने काम करेंगे, और जो परमानेंट है, जो हर जन्म में आपके साथ रहने वाला है, उस आत्मा के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। ये तो गलत बात है ना। आपने कौन सी चीज का ज्यादा ध्यान रखने को होना? जो परमानेंट है, जो हम ही हैं, हमारा हम ध्यान नहीं रखते, हमारे देह का ध्यान रख रहे, है ना। तो वो तो गलत है, और हमें अपना ध्यान रखना है, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए काम करना है। तब कहीं हम हर जीवन में हम अच्छे से रहेंगे, और हो सकता है कि इसी जीवन में अगर हमने अच्छे से भक्ति की तो भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान के धाम, जहां से फिर हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे। हमारी वास्तविक समस्याएं क्या है पता है? इस भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 हमारी वास्तविक समस्याएं हैं। वास्तविक यानी जिसका कोई सॉल्यूशन आज तक निकाल ही नहीं सका, ना निकाल सकेगा। हमारा जन्म होता है, बहुत पीड़ा से होता है। भागवतम में एक पूरा चैप्टर उस पर दिया है कि किस प्रकार वो बच्चा माँ के गर्भ में कितना सफर करता है, उसको हजारों हजार बिच्छों के काटने जितनी यातना हर क्षण होते रहती है। हाँ, इस प्रकार से उसको यातना सहन करके वो जन्म लेता है। तब वो गर्भ में ही भगवान को बोलता है कि नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल इस भौतिक जगत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं बस भगवान केवल आपकी भक्ति करके आपके ही धाम आऊंगा। ये प्रार्थना करता है वो जीव, क्योंकि जीव तो है, वो बच्चा ही सही, वो शरीर उसका बच्चा है, लेकिन आत्मा तो उसकी उन्नत है। तो वो आत्मा उस समय बहुत प्रे करती है भगवान को कि, और उसको 100 जन्मों का सब याद आता है उस आत्मा को, और वो भगवान को बोलती है कि मैं अब इस भौतिक जगत के इसमें नहीं पढ़ूंगा, बस अब ये आखिरी। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, जगत में आता है, इस भौतिक जगत में, तो अरे मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा भाई, ये सब होते होते क्या हो जाता है, वो उसी चक्कर में भगवान को भूल जाता है।
और फिर मैं ये देह हूं ऐसे करके उसका पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन वास्तविक समस्याओं से उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि यानी रोग। तो हर इंसान को इन 4 वास्तविक समस्याओं से गुजरना ही पड़ता है। और ये समस्याओं का हल केवल कब मिल सकता है? जब हम भगवत धाम जाएंगे तब। तो इसलिए, और हमको तो वैकुंठ प्राप्ति यहाँ भी हो सकती है। कैसे? अगर हम अच्छे से भक्ति करें तो शुद्ध भक्त को यहीं पर पृथ्वी पर रहते हुए भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? तो हमको ये समझना चाहिए कि हम ये टेम्पररी चीज के लिए, ये शरीर के लिए हम बहुत आसक्त हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर का ध्यान नहीं रखो, शरीर तो भगवान ने ही दिया हुआ है, तो शरीर के माध्यम से ही हम भक्ति कर सकेंगे। शरीर का ध्यान रखना है हमें, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आसक्ति होती है ना, हाँ, वो आसक्ति नहीं रखना है। उस आसक्ति वो अपने आप हट जाती है अगर हम अपना मन अध्यात्म में लगाए तो अपने आप हटती है। भगवान कृष्ण स्वयं इतना श्रृंगार करते थे, उनकी गोपियां श्रृंगार करती थी। लेकिन वही है कि गोपियां क्यों श्रृंगार करती थी? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। हमको भी हर एक्शन के समय सोचना है, मैं ये केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रही हूँ, हर एक्शन को। और तब फिर हमारी हर एक्शन आध्यात्मिक ही हो जाएगी, है ना? और सच्चिदानंद का मतलब क्या था? सच्चित आनंद। सत्य यानी इटर्नल, हमेशा रहने वाला, अविनाशी, सत। चित्त यानी ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण। और आनंद यानी आनंद, ब्लिसफुलनेस जिसको कहते हैं। ठीक है? सच्चित आनंद। तो भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है, हमारी आत्मा भी सच्चित आनंद स्वरूप है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश है। लेकिन हमने वो आत्मा के अस्तित्व को भुला दिया। हमने उस पर इतने सारे कौन से कलमश से उसको ढक लिया है, और फिर हम अपना असली आइडेंटिटी हम भूल गए हैं। ठीक है? तो इसलिए हम इतने दुख में हैं। इस जगत को भगवान बोलते ही हैं, ये जगत है दुखालयम अशाश्वतम। ये इस दुनिया का वर्णन कैसे करते हैं भगवान भगवत गीता में? ये दुखालयम अशाश्वतम है। जैसे देवालय जहां देव रहते हैं, वैसे दुखालय यानी जहां दुख रहता है। तो ये दुखों के घर में तो हम पड़े हैं। और अशाश्वतम यानी टेम्पररी। ठीक है ना? ठीक है माता जी, आपका समाधान हुआ नहीं हुआ? शरीर को ध्यान मत दो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। शरीर तो भगवान ने ही दिया हुआ है, और ये माध्यम ही है भगवान की भक्ति के लिए, तो हमें तो ध्यान देना ही है। आगे बढ़िए, चलिए। हो गया वसुधा माता जी? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोनिया सत्यवाली माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए माता जी, अपना प्रश्न पूछिए। सोनिया सत्यवाली माता जी, हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही माता जी, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए। मेरा सवाल चैट बॉक्स में डाला है। अपना सवाल मैंने चैट बॉक्स हो सकता है। चैट बॉक्स में डाल दीजिए फिर माता जी। डाल दिया माता जी, देख लीजिए। मेरा सवाल है कि प्रलय हर युग के बाद होती है या एक मनवंतर के बाद, चतुर्युग के बाद प्रलय कब होती है? जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब ये भौतिक जगत में प्रलय आता है। हाँ, और ब्रह्मा जी का जब दिन हो जाता है तब सृष्टि का सृजन होता है। इसके अलावा जो महाविष्णु जब वो करते हैं, उच्छ्वास लेते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, तब सारा ही ब्रह्मांड, अनेकों अनेक ब्रह्मांड जो वो निर्माण करते हैं, वो भी उसमें जाता है। तब ब्रह्मा जी वगैरह जो भी देवी देवता हैं, वे भी सारे उसमें विलीन हो जाते हैं। हाँ, तो ये 2 प्रकार के प्रलय होते हैं, एक महाप्रलय होता है और एक इस ब्रह्मांड का प्रलय, जो ब्रह्मा जी के दिन और रात के अनुसार होता है। ठीक है?
सिमरन माता जी ने पूछा है, माता जी मेरा सवाल ये है कि भगवान अगर पहले ही भगवत गीता लिख चुके हैं तो उनको पहले ही कैसे पता चल गया कि जो आजकल के लोग कैसे और क्या क्या कर रहे हैं? भगवान को सब मालूम होता है, जो भूत वर्तमान भविष्य, भगवान को सब कुछ मालूम होता है। हाँ, ये तो है। और उनको मालूम था कि ये कलयुग के लोग कैसे रहेंगे, आलसी, मंद बुद्धि और मंद गति, है ना। इस प्रकार का विशेषण लगाया गया है सब कलयुग के लोगों के लिए। और अल्पायु, यानी उनका जीवन अल्प रहेगा, 100 साल मैक्सिमम 100 साल जीते हैं हम लोग, है ना। तो ये बहुत ही कम है। तो ये सब त्रुटियां जो है कलयुग की, तो ये तो भगवान को मालूम था और इसलिए भगवान ने ये उपदेश सब दिया है। इसलिए भगवान स्वयं आए महाप्रभु के रूप में भी, है ना, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आए हम लोगों की मदद करने के लिए। क्योंकि हम इतने आलसी है कि हम जाकर तपस्या नहीं कर सकते, हम इतने मंद बुद्धि है कि हम बहुत ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते, है ना। और आलसी है हम, सब कुछ वो है, शरीर हमारा कमजोर है, आयु हमारी कम है। तो इसलिए हमको सबसे इजी उपाय दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, केवल जप करो। हाँ, केवल जप करो, उसी से उद्धार हो जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया है सबसे इजी। ठीक है, तो उनको तो मालूम था कि कलयुग में ऐसा होने वाला है। अच्छा, क्या है ये? अनुज प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। और भी एक कुछ कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन आया है, मेरे को पढ़ने को नहीं हो रहा। अच्छा माता जी, मेरे को नहीं चैट में आ रहा वो क्वेश्चन। अच्छा, मुझे डायरेक्ट भेज रहे हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, ये तो मैंने बता दिया सोनिया माता जी का। फिर सिमरन माता जी, मेरा सवाल ये है, दिखता नहीं है यार यहाँ पर पूरा। एक मिनट, मैं मैक्सिमम करती हूँ। नवल किशोर प्रभु जी भगवान आप अगर पहले ही लीजिए। भगवत गीता वो तो हो गया। इसका मतलब ब्रह्मा जी का दिन गुजरने के बाद जब रात भी कंप्लीट होती है तो अंत में प्रलय होता है? नहीं, जब दिन खत्म हुआ तो वो जैसे अपन समेट लेते हैं सब कुछ, वैसे ही वो सब समेटा जाता है भौतिक जगत। और फिर जब वो रात के बाद उठते हैं, सवेरे उठते हैं, तब वे पूरा सृष्टि का सृजन करते हैं। अगली सुबह में वो सृष्टि बनाते हैं। और महाविष्णु के एक श्वास लेकर छोड़ने के में ब्रह्मा जी का एक दिन, नहीं, बहुत बड़ा है। महाप्रलय तो बहुत ज्यादा बड़ा है। ब्रह्मा जी की उम्र रहती है 100 साल की, उनके अनुसार। उनका एक दिन ही कितना लंबा है हमने देखा ना, उनका एक दिन ही इतना लंबा है, उतनी उनकी 100 साल की उम्र रहती। जब 100 साल हो जाते हैं तब फिर ये महाप्रलय आता है। और महाप्रलय आता है। हाँ, क्या? ब्रह्मा जी भी जब नए बनते हैं फिर। हाँ, करेक्ट, ब्रह्मा जी भी नए बनते हैं तब। तो इस प्रकार प्रलय और महाप्रलय होता है। ठीक है, सबकी समस्याएं हो गई क्या? एक और अनुज प्रभु जी ने हैंड रेज कर रखा है माता जी। हाँ, अनुज पूछ प्रभु जी। लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी प्रभु जी आ रही है, वो अपना मेरा प्रश्न क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि कल के जो क्लास में बताया गया था नित्य की क्रिया, उसके वो मुझे समझ नहीं आया था, वो आप कौन सी क्रिया? नित्य क्रिया। नित्य क्रिया, नित्य क्रिया माता जी। नित्य क्रिया यानी जो नियत कर्तव्य, नित्य क्रिया है यानी नियत कर्तव्य डेली जो वर्क। हम, हाँ ओके, डेली वर्क। हाँ, जो हम रोजमर्रा में जो काम करते हैं वो। ठीक है। है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबको समझ में आ रहा है ना? इन जनरल कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे आगे बढ़ेंगे तो और पीछे का समझ में आने लगता है। ठीक है, हाँ जी माता जी, समझ में आ रहा है ना? ओके, हरे कृष्ण। माता जी अब और कोई प्रश्न नहीं है चैट जी बॉक्स में। चलिए, अब हम वो माता करते जी। हैं। एक डे 2 का जो है वो नहीं आया है पीपीटी ग्रुप में। डे ऐसा 2 क्या? का दूसरे अच्छा, दिन वाला पीपीटी नहीं आया ओके है। माता जी, थोड़ा देख लीजिएगा जी प्लीज। माता जी मैं देख लूंगी, माता जी मैं ना सेंड कर दूंगी प्रभु जी। जी, हाँ ठीक, मैंने व्हाट्सएप भी किया है जिस नंबर से वो सेंड होता है उसे। ओके ओके, जी ठीक प्रभु है। जी ग्रुप में ही सेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रुप से शेयर ले लीजिएगा। ठीक ठीक। ठीक है। ओके, चलिए, तो आज यही खत्म करते हैं।
जी, हरे वाचा कृष्ण। कल्पतरोभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, हरे दंडवत करती कृष्ण। हूँ। आज फिर से मैं माफी चाहती हूँ कि मेरा जरा वो हो गया था, गला खराब होने से बीच में डिस्टर्ब हो गया था।